जरा सुनिएगा। ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो गई है। माय गॉड! अमेरिका का ईरान पर बहुत बड़ा हमला। माय गॉड! जिस बात का डर था वो हो गया। को ब्रेकिंग न्यूज है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। तोबा तोबा! ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जिस पर कामयाब हमला किया है। तोबा तोबा! यूएसए के B-2 बॉम्बर्स आराम से ये बॉम्बर्स ईरान के एयर स्पेस में गए और 3 लोकेशंस फोर्दो, नतनास और इस्फहान यहाँ पर हैवी बॉम्बिंग करके ये लोग वापस आ गए। उससे एक दिन पहले आपने ये कालक अपने मुंह पे मली है कि आपने उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। आप खामोश रहते। मैं ये नहीं कहता कि आप सदर ट्रंप के खिलाफ चले जाते, आप खामोश रहते। आप अपने मुल्क के इंटरेस्ट को भी देखिए। हिंदुस्तान खामोश नहीं बैठा, हालांकि उनके अमेरिका से हमसे भी ज्यादा मरासम है असल में गहरे, लेकिन हमने हमेशा बेवकूफ़ी करके बेवक्त की रागनी से अपने मुंह पर कालक मल ली। पाकिस्तान पहले भी इसराइल के साथ था, अब भी इसराइल के ब्लॉक में है। आज ही बदल लिया साला। और इस हमले के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने नेशन से एड्रेस भी किया और उसमें उन्होंने ये तफसील बताई, डिटेल्स बताई कि कैसे उनके यानी अमेरिका के वॉर प्लेन्स ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है। अब यकीनन लोग यही सोच रहे होंगे कि जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने भी अटैक कर दिया है तो उसके बाद जो है वो किस तरफ को ये जो हमारी हमदर्दियां और हमारी दोस्तियां अमेरिका के साथ थी या हैं वो किस तरफ को जाएंगी। तो इसका खुमियाजा अब उन्हें बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ेगा। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? कि ये वो तस्वीर है कि जब अमेरिका के वॉर प्लेन्स ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पर यह भी बात याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है नाज़रीन कि ये पहली बार नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की तरफ से किसी को नॉमिनेट किया जा रहा हो। और अब आप देखिए कि अगर ये जंग बाकायदा जो कि अब शुरू हो गई है तो अब हम किस मुंह से हमारे फील्ड मार्शल साहब और दूसरे लोग कौम को जवाब देंगे। ये तबाह बर्बाद 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 कर दिया। जय हिंद। तो दोस्तों, अमेरिका ने जब से ईरान को ठोका है उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही ज़्यादा घबराहट देखी जा रही है। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं ट्रंप से आसिफ मुनीर जब से मिल के आया है उसके बाद ही ट्रंप ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। तो आखिर क्या है मामला? कि ये वो तस्वीर है कि जब अमेरिका के वॉर प्लेन्स ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना रहे थे तो प्रेसिडेंट ट्रंप और मिस्टर पीट हेक्सेट और मिस्टर मार्को रूबियो वहाँ पर बैठकर उनके साथ ये देख रहे थे सारा मिशन। ये मुझे वैसे ही बिल्कुल एक तस्वीर नज़र आई जैसी एक बहुत पहले तस्वीर उस वक्त वायरल हुई थी जिस वक्त पाकिस्तान के एबटाबाद में जो ज़ीरो डार्क 30 मिशन किया गया था, अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन किया गया था जिसमें उसामा बिन लादेन दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द को वहाँ से पकड़ा गया था। उसके बाद एक तस्वीर बहुत वायरल होती रही थी जिसमें देखा जा सकता है कि प्रेसिडेंट ओबामा और उनके साथ और हिलरी क्लिंटन थी उस वक्त सेक्रेटरी स्टेट और कुछ लोग उनके साथ बैठकर उनके करीबी साथी वो मिशन देख रहे थे स्क्रीन्स पर। इसी तरीके से ये वाली तस्वीर भी वायरल हो रही है। 40,000 ट्रूप्स मिडल ईस्ट में मौजूद हैं। अच्छा, अब ये जो 40,000 मिडल ईस्ट में ट्रूप्स हैं इसमें इसकी कुछ डिटेल्स अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें ये है कि द पेंटागन हैज़ एटलीस्ट 40,000 रीजन्स टू वरी। ये लिखता है USA टुडे और उसमें इनका कहना है कि रफ नंबर ऑफ US ट्रूप्स स्टेशन इन द मिडल ईस्ट इन बेसिस फ्रॉम बहरेन टू सीरिया एंड पॉइंट्स इन बिटवीन, उसमें 40,000 कहा जा रहा है। 40,000 या इससे कुछ ज़्यादा ट्रूप्स अभी हैं। अच्छा, फिर इसमें यह भी है कि US के बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं लोग वो भी दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं, मिडल ईस्ट में हैं और वैसे तो इससे पहले अलर्ट कर दिया गया था कि आप जो है वहाँ से निकल जाए। जानते ही हैं कि हमारे जो फील्ड मार्शल साहब गए थे अमेरिका और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो लंच करके आए तो वहां पर उन्होंने ये भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर देना चाहिए। इस किस्म की बातें पाकिस्तान ने की थी, लेकिन अब यकीनन लोग यही सोच रहे होंगे कि जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने भी अटैक कर दिया है तो उसके बाद जो है वो किस तरफ को ये जो हमारी हमदर्दियां और हमारी दोस्तियां अमेरिका के साथ थी या हैं
वो किस तरफ को जाएंगी। लेकिन साथ साथ ये बातें भी की जा रही हैं कि क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया गया है और कहा यही जा रहा है कि मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है, जबकि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो न्यूक्लियर साइट्स होती हैं उसके ऊपर अटैक नहीं किया जाता। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो एक छोटी सी कह लीजिए झड़प हुई थी, वॉर हुई थी, जिसको जो समझना है समझे, मैं तो खैर उसको वॉर नहीं मानती, एक अटैक। अच्छा, तो ये एक बात कही जा रही है कि अब जबकि इतनी बड़ी तादाद में सोल्जर्स भी हैं, और तो क्या ईरान जो है उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या कहीं कोई उनको तो नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा? तो ये वाली चीज़ें अब आने वाले घंटों में हमें पता चलेंगी। ईरान जो है उसने लॉन्च 13 बैलिस्टिक मिसाइल्स एट यूएस ट्रूप्स इन इराक इन जनवरी 2020। ये वो बात है जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे, क्योंकि ईरान ने 13 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं यूएस ट्रूप्स पर पहले भी इराक में जो हैं वो मारे थे। और वो किस लिए कि जो कासिम सुलेमानी को मारने के बाद, यानी कासिम सुलेमानी की जब मौत हुई थी तो उसके बाद ये ईरान ने हमला किया था सोल्जर्स पर। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर रिपोर्ट की है, और वो क्या है? द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट करता है कि नासा फायर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसने हीट जनरेट होते हुए डिटेक्ट किया है, यानी हीट जनरेटिंग इवेंट नियर फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की। तो ईरान की जो फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जिसको सबसे बड़ा निशाना बनाया गया है और वहाँ पर बमबारी की गई है, वहाँ पर हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से, वहाँ से न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि हीट जो है वो निकल रही है। अच्छा, अब ये तो है कि भाई वहाँ पर हमला किया इसलिए निकल आई, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि वन डिटेक्शन वाज अबाउट 30 मिनट्स बिफोर प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस्ड द यूएस स्ट्राइक्स। कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूएस स्ट्राइक्स अनाउंस की उसके 30 मिनट्स पहले से, आधा घंटा पहले, 30 मिनट पहले से ही वहां से ये वाला इवेंट, हीट जो जनरेट हो रही है वहां से, वो नासा की इंफॉर्मेशन सिस्टम ने डिटेक्ट किया। अब क्या ईरान की तरफ से वहां पर कुछ किया गया, या ये जो अमेरिका की बमबारी हुई है उसके बाद वो हीट वहां से? दोस्तों, आप लोग जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया में इस समय अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर अटैक किया है उसको लेकर के बहुत ही ज्यादा खबरें ट्रेंडिंग पे चल रही हैं। साथ ही दोस्तों, आसिफ मुनीर जो ट्रंप के यहाँ पर जा करके डिनर करते हैं और उसके जस्ट बाद ट्रंप ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं, और B-2 बॉम्बर से ट्रंप जो ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर बम गिराते हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में घबराहट शुरू हो जाती है। और दोस्तों, पाकिस्तान ने लगता है अपनी पार्टी बदल ली है, क्योंकि आसिफ मुनीर के मिलने के बाद ही ये सब हुआ है ट्रंप से। और साथ ही दोस्तों, आप लोग जानते हैं आसिफ मुनीर ने ट्रंप का नाम नोबेल के लिए दिया हुआ था, और वो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान को अब सता रहा है और ईरान से पाकिस्तान का टकराव नज़र आ रहा है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से घबराई हुई है और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें भारत से सीखना चाहिए कि भारत कैसे वर्ल्ड लेवल पर अपनी कूटनीति दिखाता है, कि उसके संबंध इजराइल से भी वैसे हैं जैसे ईरान से हैं। तो बाकी दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ही ली है, और आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।